बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम बैक टू स्मार्ट माइंड एकेडमी यूट्यूब चैनल। आज हमारे पास काफ़ी ज़्यादा टॉपिक्स है, यानी एक से ज़्यादा टॉपिक्स पर हम बात करेंगे वीडियो में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वालिटी चेक टेस्ट तवील इंतज़ार के बाद आखिरकार हो चुका है। और अब इसके बाद क्या होगा, आगे का प्रोसेस क्या है, अगर जिसने क्वालिटी चेक टेस्ट मिस किया हो वो क्या करे, उनके लिए क्या अब ऑप्शन है उनके पास। और इसके बाद मेरिट लिस्ट कब तक अपलोड होगी, और इंटरव्यू कब तक मुतवक्के है, और इंटरव्यू में कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, क्या क्या होगी, सरप्लस कैंडिडेट्स के लिए कितना चांस है और कैसे चांस मिलेगा इनको। इसके साथ साथ जो डिसेबल कैंडिडेट्स है उनको आम कैंडिडेट्स के एक साथ मेरिट लिस्ट में शामिल करेंगे या क्या उनका अलग चांस है। सबसे ज़्यादा अहम बात आज की वीडियो में हम क्या करेंगे कि पीएचडी के लिए ख़ासकर कितना स्कोर जो है वो सेफ है, यानी कितने स्कोर पर आप सेलेक्ट हो सकते हैं। और अगर किसी के मार्क्स शामिल नहीं है, मतलब किसी का एक डिग्री वगैरह या एक डीएमसी वगैरह शामिल नहीं है मेरिट लिस्ट में, तो वो मेरिट लिस्ट सामने आने के बाद वो क्या करे। तो ये सारी बातें आज की वीडियो में हम करेंगे। लेकिन वीडियो में आगे जाने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो लाइक करें। ये लाइक जो होता है ये आप लोगों की तरफ से एक प्यार होता है, और मुझे बहुत खुशी होती है जब लाइक्स मिलते हैं और अच्छे से कमेंट में देखने को मिलता है। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर करें। चलो शुरू करते हैं। क्वालिटी चेक टेस्ट तो हो गया है। अब क्वालिटी चेक टेस्ट में अगर किसी ने मिस किया है तो उनके पास क्या ऑप्शन है। जिसने क्वालिटी चेक टेस्ट मिस किया है उसके पास ऑप्शन ये है कि अब उसको जो मेरिट लिस्ट है उसका नाम वहाँ पर होगा, यानी उसका नाम निकाला नहीं जाएगा, लेकिन उसको वहाँ पर पेंडिंग रिमार्क्स में पेंडिंग लिखा होगा। उस पेंडिंग कैंडिडेट्स को अगर चांस हो सिलेक्शन का तो फिर वो क्या करेगा, वो पेशावर जाएगा ईटा ऑफिस और वहाँ पर अपना क्वालिटी चेक टेस्ट जो है वो क्लियर करेगा। और इसके लिए बाकायदा इनको तारीख मिलेगी। बसूरत इसके अगर इसको चांस हो, अगर चांस न हो तो फिर उसको पेशावर भी नहीं बुलाया जाएगा, क्योंकि वो तो वैसे भी मेरिट से बाहर तस्वर करेगा। इसके बाद जो है मेरिट लिस्ट कब तक अपलोड होगी, तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि क्वालिटी चेक टेस्ट होने के बाद तकरीबन 1 या 10 दिन के बाद या 8 दिन के बाद मेरिट लिस्ट अपलोड हो जाती है, लेकिन इस मरतबा इससे भी जल्द अपलोड होगा। इसकी वजह यह है कि आपको सब जानते हैं, मैंने पिछले एक वीडियो में भी बताया था कि सेक्रेटरी एलिमेंट्री एंड सेकेंडरी एजुकेशन ने हिदायत जारी की है कि 28 तारीख से पहले पहले ऑर्डर होने चाहिए। तो इस हिदायत की वजह से अब मेरिट लिस्ट जो है वो बहुत जल्द जारी होगा, यानी आपका मेरिट लिस्ट जो है वो 10 फरवरी से पहले पहले आपका मेरिट लिस्ट जो है वो इंशाअल्लाह ताला एक्सपेक्टेड है। और कवी इम्कान ये है कि 7-8 जनवरी को आपका मेरिट लिस्ट जो है वो ईटा के वेबसाइट पर जारी कर दिया जाएगा, प्रोविजनल मेरिट लिस्ट हो। और इसके बाद अगर मेरिट लिस्ट में कोई कमी होगी या किसी का कोई डॉक्यूमेंट्स एंट्री नहीं हुआ है, आपके मेरिट लिस्ट में कोई गलती है, तो इसके लिए फिर 3 दिन दिए जाते हैं। और उस 3 दिनों में आपने क्या करना है, आपने रिटर्न कंप्लेन करना है ईटा वालों को, और ईटा वाले वो प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जो है अपडेट करेंगे। और आपका जो डिफिशिएंसी है, जो मार्कशीट आपका एंट्री नहीं है वहाँ पर, उसकी एंट्री ईटा वाले करेंगे। और इसके बाद एक और मेरिट लिस्ट अपलोड कर दिया जाएगा प्रोविजनल, और इसके बाद फाइनल मेरिट लिस्ट अपलोड होगी। और वो फाइनल मेरिट लिस्ट जो है वो आपके डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर के दफ्तर में भी भेजी जाएगी। एक तो ये प्रोसेस है। अब इसके बाद इंटरव्यू कब तक मुतवक्के है और कैसे होगी, तो इंटरव्यू मैंने आपको बताया कि इंटरव्यूज़ जो है वो हो जब आपके मेरिट लिस्ट डीओ ऑफिस में पहुंचेगी, तो डीओ ऑफिस फिर इसमें लेट ही नहीं करेंगे, इसमें कोई ताख़ीर नहीं करेंगे। और फिर इसके फ़ौरन बाद डीओ ऑफिस वाले उसी मेरिट लिस्ट पर आपके इंटरव्यूज़ जारी करेंगे। और अगर किसी के मेरिट लिस्ट में फिर भी कोई फ़र्क हो तो आप डीओ ऑफिस में जब इंटरव्यू के लिए जाएंगे तो वहाँ पर भी आप अपना मेरिट लिस्ट जो है वो ठीक कर सकते हैं, यानी आपके पास वहाँ पर भी चांस है। अगर आपका कोई एंट्री नहीं हुआ है एमएड बीएड का
या मास्टर का या किसी और डिमसी का एंट्री नहीं है, तो आप डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिस जब इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो वहाँ पर जो पैनल बैठा होता है इनसे आप रिक्वेस्ट करते हैं तो वो भी आपका मार्क्स जो है वो एंटर कर सकते हैं और वो एंटर करेगा। इसके अलावा ये जो सरप्लस कैंडिडेट्स है, इस आजकल आपको पता है कि खाली असामियाँ जो है वो बहुत ज़्यादा है। जैसा कि मैंने पिछले एक वीडियो में खाली असामियों की तादाद शेयर की है डिस्ट्रिक्ट वाइज, तो आप वो वीडियो देखें। अगर आपने नहीं देखा है तो यहाँ डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, आप खुद अंदाज़ा लगाए कि तकरीबन 90% वैकेंट पोस्ट स्टिल है पीएसटी के। तो इसका मतलब ये हुआ कि सरप्लस कैंडिडेट्स जितने भी है तो आप सबको मुबारक हो, आप सबको चांस है और गुड चांस है, मतलब आपको बहुत ज़्यादा चांस है, 90% चांस है कि जितने भी सरप्लस थे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल पर इनको एडजस्ट कर दिया जाएगा। और इसके साथ साथ ये जो डिसेबल कैंडिडेट्स है, क्या इनको आम कैंडिडेट्स के साथ एक मेरिट लिस्ट में शामिल कर दिया जाएगा? नहीं, डिसेबल कैंडिडेट्स का अलग मेरिट लिस्ट बनेगा। जो डिसेबल कैंडिडेट हो उसको प्रायोरिटी दी जाती है, क्योंकि आपको पता है कि डिसेबल का अपना कोटा होता है, तो पहले डिसेबल का हक है और कोटे के हिसाब से अगर 1% हो, 2%, जितने भी कैंडिडेट्स डिसेबल का हो तो उसको जो है पहले भर्ती किया जाएगा और इसके बाद जो है आम कैंडिडेट्स के मेरिट लिस्ट जो है वो बनेंगे। और जो वैकेंट पोस्ट ऑलरेडी मैंने शेयर की है इसमें डिसेबल के इंक्लूड है। इसके बाद सबसे अहम बात कि कितना स्कोर सेफ है पीएसटी के लिए, तो मैंने जो डेटा हासिल किया है तो उस डेटा के हिसाब से मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा डिस्ट्रिक्ट पेशावर, डिस्ट्रिक्ट इब्टाबाद और डिस्ट्रिक्ट स्वात, डिस्ट्रिक्ट चतराल और डिस्ट्रिक्ट ये जो डिस्ट्रिक्ट मैंने नाम बताए वहाँ पर कंपटीशन ज़्यादा है, वहाँ पर कैंडिडेट्स ज़्यादा है, तो वहाँ पर जो है पीएसटी के लिए कम से कम सेफ जो स्कोर है वो हो मेल के लिए 120 प्लस सेफ है और फीमेल के लिए सेफ जो स्कोर है वो हो 110 प्लस है, ये इन डिस्ट्रिक्ट पर। इसके अलावा जो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट है, बाकी जितने भी डिस्ट्रिक्ट है तो वहाँ पर ये जो कोहिस्तान है, शांगला है, इसके अलावा तोरगर है, बटाग्राम है, हरीपुर है, मानसेरा है, ये जो अजला है, ये मर्दान है, सवाबई है, तो इन अजला के लिए जो पीएसटी के लिए सेफ स्कोर जो मैंने डेटा हासिल किया है उसके मुताबिक 110 प्लस मेल के लिए सेफ स्कोर तस्वर किया जाएगा, 110 प्लस, और फीमेल के लिए 90 प्लस जो है ये सेफ स्कोर होगा और इनको इसी स्कोर पर इंशाल्लाह चांस मिलेगा, क्योंकि आप ऑलरेडी मैंने बताया है कि बहुत ज़्यादा वैकेंट पोस्ट है, तो इंशाल्लाह आप सबको चांस है। और इसके बाद अगर किसी के मार्क्स मेरिट लिस्ट में, वो तो मैंने बता दिया, मेरिट लिस्ट में किसी के मार्क्स शामिल नहीं है तो वो इंटरव्यू के दौरान इसको शामिल कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट है, क्या ये 30 प्लस और 50 प्लस का एक मेरिट लिस्ट बनेगा या अलग अलग मेरिट लिस्ट बनेंगे? तो इसका जवाब ये है कि ये मेरिट लिस्ट अभी फ़िलहाल इस पर कोई डिसीजन नहीं हुआ है, यानी आप टेंशन न लें, और ज़्यादा कवी इम्कान ये है कि आप सबका मेरिट लिस्ट जो है वो एक मेरिट लिस्ट बने, यानी 30 से 100 तक जितने भी कैंडिडेट्स है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट में जिनके मार्क्स 30 प्लस हो 100 तक, तो ज़्यादा कवी इम्कान ये है कि इन सब का एक मेरिट लिस्ट बन जाए, लेकिन अभी ये कंफर्म न्यूज़ नहीं है, इसके लिए आप वेट करें, शायद पॉलिसी कुछ और भी हो सकता है, लेकिन फ़िलहाल जो अपडेट है वो यही है। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छी लगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोज़ देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।